बात हम लोगों ने कर चुके हैं। अब इसके बाद में मैंने आप लोगों को ये भी बताया है कि क्या नाम से अपने 10 प्रकार के एमिनो अम्ल ऐसे हैं जो इंसान के शरीर में बनते हैं, ठीक है। जबकि 10 प्रकार के एमिनो अम्ल ऐसे हैं जो इंसान के शरीर से बाहर से लिए जाते हैं, किसी न किसी माध्यम से वो आपके शरीर से बाहर से लिया जाता है। जैसे आप लोग फल फ्रूट खा रहे हो तो वहां से लिया जाएगा, आप लोग सब्जियां खा रहे हो तो वहां से लिया जाएगा, और अदर चीजें आप लोग खाते हो, ठीक है, तो वहां से आप लोगों को ये चीजें ली जाती है। जैसे सोयाबीन वगैरह खाते हो तो प्रोटीन वगैरह आप लोगों को वहां से मिलता है, सोयाबीन से सबसे ज्यादा प्रोटीन की मात्रा उसके अंदर मिलती है, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो क्या नाम है मांसाहारी भी होते हैं, तो मांस मछली अंडे वगैरह खाते हैं, तो उनसे भी क्या नाम से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। और जो साग सब्जी पर डिपेंड रहते हैं तो उनको भी उनसे प्रोटीन की क्या होती है, जो उनकी शरीर की मात्रा जो होती है, मात्रा पूर्ति होती है, वो आराम से हो जाती है। और ड्राई फ्रूट्स वो खाते हैं तो उनकी तो बात ही अलग है, ठीक है। आगे देखिए, अब अपन बात करते हैं कि इन 20 तत्वों में से या 20 एमिनो अम्लों में से अपने शरीर में कितने एमिनो अम्ल आवश्यक है। वो 10 प्रकार के हैं और 10 प्रकारों के नाम आप लोग लिख लीजिए इसमें, ठीक है। देखिए, अनिवार्य या आवश्यक एमिनो अम्ल, अनिवार्य या आवश्यक, अनिवार्य या आवश्यक एमिनो अम्ल क्या है बेटा जी, अनिवार्य या आवश्यक एमिनो अम्ल, अनिवार्य या आवश्यक एमिनो अम्ल। इसमें लिखिए, मानव शरीर में 10 प्रकार के एमिनो अम्ल, मानव शरीर में 10 प्रकार के एमिनो अम्ल, मानव शरीर में 10 प्रकार के एमिनो अम्ल 10 प्रकार के एमिनो अम्ल बनते हैं जबकि शेष 10 प्रकार के एमिनो अम्ल, जबकि शेष 10 प्रकार के एमिनो अम्ल, जबकि शेष 10 प्रकार के एमिनो अम्ल बाहर से लिए जाते हैं, बाहर से लिए जाते हैं, बाहर से लिए जाते हैं, बाहर से लिए जाते हैं। नीचे लाइन से लिखना, ऐसे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण शरीर में नहीं होता है, शरीर में नहीं होता है, शरीर में नहीं होता है, जिन्हें बाहर से ग्रहण करना पड़ता है, जिन्हें बाहर से ग्रहण करना पड़ता है, आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ठीक है भाई, ऐसे एमिनो अम्ल जिनका निर्माण अपने शरीर में नहीं होता है, जिन्हें हम बाहर से ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? जिन्हें हम बाहर से ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं? आपके आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल कहलाते हैं। तो लिखिए, यह निम्न है, यह
निम्न है, नाम लिखिएगा, यह निम्न है। पहला लिखिए इसमें ट्रिप्टोफैन, पहला लिखिए इसमें ट्रिप्टोफैन। दूसरा लिखिएगा इसमें वेलिन, दूसरा लिखिए इसमें वेलिन। तीसरा लिखिएगा इसमें मिथियोनिन, मिथियोनिन। तीसरा है इसमें मिथियोनिन। चौथा है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। चौथा है आपके आइसोल्यूसिन। पांचवा है आपका ल्यूसिन। पांचवा है आपका ल्यूसिन। छठा है लाइसिन। छठा है लाइसिन। सातवां है फेनिल, फेनिल एलेनिन। सातवां है फेनिल एलेनिन। आठवां है ऑर्जिनिन। आठवां है ऑर्जिनिन। ऑर्जिनिन, ठीक है। नवा है आपका थ्रियोनिन, थ्रियोनिन। नवा है थ्रियोनिन। नवा है आपका थ्रियोनिन। थ्रियोनिन, ठीक है। 10वां और लास्ट आपके हिस्टीडीन। 10वां है हिस्टीडीन। 10वां है हिस्टीडीन। देखिए बेटा, ये 10 अनिवार्य एमिनो अम्ल है जो हमारे शरीर में नहीं बनते हैं। इन एमिनो अम्लों को अपने शरीर से बाहर से ग्रहण किया जाता है। इसी कारण से अपन इनको क्या कहते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें? आवश्यक एमिनो अम्ल कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए आपके ट्रिप्टोफैन, वेलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिल एलेनिन और आठवां है आपके ऑर्जिनिन, थ्रियोनिन और आपके हिस्टीडीन। ये 10 प्रकार के हैं। अगर गुरुजी पूर्णतः याद हो बुलाइए, पूर्ण करोगे याद भाई, टेंशन वाली बात नहीं है। इसकी ट्रिक भी अपने पास में है, तो ट्रिक मैं लिखा रहता हूँ। उस ट्रिक से आप लोगों को ये आराम से याद हो जाएंगे। लिख लीजिए इसकी ट्रिक। भाई साहब आ रही है? आवाज साफ नहीं आ रही बेटा? ये मेरे साउंड में क्लियरेंस नहीं है, मेरा साउंड खराब हो रहा है। अब एक बार फिर डिस्कनेक्ट करके फिर कनेक्ट हो जा। एक बार बेटा डिस्कनेक्ट। हाँ बेटा, महेश में कर दिया ना मैंने यार। अब आ रही आवाज? ठीक है, ओके ओके ओके, चलो ठीक है। अरे मेरी वॉइस में थोड़ा क्लियरेंस नहीं है, खास सुना हो रही। देखिए बेटा आगे लिखिए, ले देखिए बेटा, इसकी ट्रिक है आपके टीबी, मिल, टीबी मिल पथ, टीबी मिल पथ, टीबी मिल पथ।
देखिए बेटा जी, पहले क्या होता था कि पुराने जमाने के जो लोग अपने निवाय में क्या था, चुंगी नाका होता था। क्या होता था? चुंगी नाका। चुंगी नाका से चुंगी वसूल की जाती थी। क्या वसूल की जाती थी? चुंगी वसूल की जाती थी। पहले क्या है, टीवी जब लेके आते थे ना, टीवी लेके आते थे या कोई सामान लेके आते थे, तो क्या चुंगी वसूल की जाती थी। तो उसको लोग क्या करते थे, टीवी को खद्दे में रख करके डुंगर 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 लेके आते थे ताकि चुंगी नहीं लगे, उनको देनी नहीं पड़े। ठीक है, तो चुंगी मिल पद, मतलब जो आपके क्या है, टीवी मिल पद। क्या है? टीवी मिल पद। अब टीवी जो है, अब चुंगी लगने के कारण क्या हो रही है, आपके पथ पर गमन कर रही है। कहां पर गमन कर रही है? पथ पर गमन कर रही है। तो इस चीज से आप लोगों को ध्यान रख लेना है कि आपकी टीवी जो है ये मिल पथ पर आपके मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि भाई चुंगी वसूल की जा रही है, जिसके कारण क्या होगा, उसको पैरों पर या पथ पर चला करके लेके जाया जाता है। तो इस चीज से आप लोग इसको याद कर लेना। क्या नाम है आपका? टीवी मिल पथ। अब देखिए, टी से आपका क्या है? ट्रिप्टोफैन। टी से क्या है आपके? ट्रिप्टोफैन। बी से क्या है आपके? वेलिन। मिथियोनिन से क्या है आपका? एम। आइसोल्यूसिन से क्या है? आई। और ल्यूसीन से क्या है आपका? एल। और आपके लाइसिन से क्या है? एल। फेनिल एलेनिन से क्या है? पी। फेनिल एलेनिन से क्या है? पी। ऑर्जिनिन से क्या है आपका? ए। थ्रियोनिन से क्या है? टी। और हिस्टीडीन से क्या है आपका? एच। तो ये बेटा इसकी ट्रिक हो चुकी है। मतलब आपको नाम याद करने होंगे इनके, ध्यान रखना होगा कि ये है क्या, बट आप लोग ये याद करोगे तो फिर आप आराम से इसके अंदर अपने 10 प्रकार के जो आवश्यक एमिनो अम्ल है उनको यहाँ पर आप लोग रख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? इसको उतारो फटाफट ट्रिक को जल्दी से। टीवी मिल पथ। टीवी मिल पथ। टीवी कहाँ मिलेगी आपको? पथ पर मिलेगी। कहाँ मिलेगी? पथ पर मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि चुंगी वसूल की जाती है। क्या वसूल की जाती है? चुंगी वसूल की जाती है, इसलिए टीवी कहाँ मिलती है? पथ पर मिलती है। नेक्स्ट लिखिए बेटा इसमें पॉलीपेप्टाइड एवं प्रोटीन। अगला टॉपिक है पॉलीपेप्टाइड एवं प्रोटीन। पॉलीपेप्टाइड एवं प्रोटीन लिखने में ध्यान दीजिए बेटा जी, और समझने में उससे ज्यादा 75% समझिए, 25% लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए आगे इसमें पेप्टाइड में एक सिरे पर लिखिए, पेप्टाइड में एक सिरे पर COOH समूह तथा दूसरे सिरे पर NH2 समूह तथा दूसरे सिरे पर NH2 समूह होता है। NH2 समूह होता है। देखिए बेटा जी, आपके पेप्टाइड जो है, पेप्टाइड में क्या होगा, एक सिरे पर आपके COH समूह होगा और दूसरे सिरे पर आपके क्या मिलेगा, आपको NH2 मिलेगा। क्या मिलेगा? आपके NH2 मिलेगा। ये आपका क्या होगा? पेप्टाइड एवं प्रोटीन होगा। क्या होगा? पेप्टाइड एवं प्रोटीन आपके होगा। नेक्स्ट देखिए इसके अंदर, अतः यह दोनों सिरों पर दोनों सिरों पर एमिनो समूह से क्रिया कर
एमिनो समूह से क्रिया कर पेप्टाइड बंध का निर्माण करता है, देखिए बेटा जी, जब आपके एक या एक से ज्यादा क्या नाम है आपके एमिनो समूह जुड़ते हैं, क्या जुड़ते हैं आपके एक या एक से ज्यादा जब आपके एमिनो समूह जुड़ते हैं तो उन एमिनो समूह के जुड़ने से आपके क्या होगा कि NH2 समूह या आपके COH और NH2 समूह में क्या होगी क्रिया होती है, और इनके अंदर क्रिया होने के बाद क्या होता है जलकण होता है, और जलकण होने से इनके बीच में एक बंध पाया जाता है या एक बंध मिलता है जिसे हम क्या कहते हैं पेप्टाइड बंध कहते हैं। क्या कहते हैं उसे पेप्टाइड बंध कहते हैं। चिंता मत करो, यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर बनाऊंगा इसकी, टेंशन मतलब दिखाऊंगा पेप्टाइड बंध है क्या पूरा दिखाऊंगा, तो उसे हम क्या कहते हैं पेप्टाइड बंध कहते हैं। अब किसे कहते हैं देखो आपके यहाँ पर है बेटा, खोल के लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा इसको, ठीक है, एक को हटा के लिख रहा हूं, ऐसे नहीं लिखूंगा पूरा हटा के लिख रहा हूं, समझ में आ जाएगा। देखिए आपका H N H ये तो क्या हो गया आपके एमिनो समूह, ठीक है, बीच में यहाँ पर आपके क्या आ जाएगा H मतलब CH2 क्या आ जाएगा आपका CH2, और आपके एक दूसरे समूह पर क्या मिलेगा COH, ठीक है, तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और H, ये इस तरीके से इसकी संरचना है। नेक्स्ट देखिए ऐसी ही संरचना उल्टी रिपीट करनी है अपने को, C ये देखिए उल्टी, इसको ऐसे कैसे बनाना है इधर N H H, ठीक है, इसके बाद में आपका क्या है CH2, ठीक, इसके बाद में क्या था आपका COOH, क्या है आपका C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, तो ये है। अब आपको इसको इस तरीके से लिखना है तो इस तरीके से लिख लेना, इस तरीके से लिखना है तो इस तरीके से लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पर मैंने क्या कहा था जल अपघटन नाम लिया था, जल अपघटन, तो क्या होगा यहाँ से आपके ये H और ये OH क्या होगा बाहर निकलेगा, क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकलने के बाद में यहाँ से आप लोग लिखना है प्लस H2 तो आपके यहाँ से बाहर निकल गया, क्या निकल गया H2 तो आपके यहाँ से बाहर निकल गया। अब देखिए वापस से इसको बनाइए, देखो कैसे बनाओगे, आपके H ये N, ठीक है, यहां से आपको क्या लेना है, ये वापस से CH2, ठीक है, ये C, ठीक है, H और ये आपका H, ठीक। अब इसके बाद में सिंगल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है, तो फिर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ठीक है। अब ये फिर यहाँ पे वैलेंस से फ्री हो गई, इसकी भी वैलेंस से फ्री है, ठीक है। फिर क्या कर दो यहाँ पर N, फिर क्या लगा दो H लगा दिया यहाँ से। अब वापस इसको ऐसे कैसे उतार दो आप लोग, ठीक है, क्या उतारोगे CH2 और COOH, तो उतार दीजिए CH2, मैं ऐसे खोल के लिख रहा हूँ CH2 C डबल बॉन्ड O और OH, ये हो गया आपका, ठीक है। अब आपका जहां पर ये जुड़ेगा, जहां पर से हटता है और ये जुड़ती है, और तो यही बंध आपका क्या कहलाता है पेप्टाइड बंध कहलाता है। क्या कहलाता है पेप्टाइड बंध कहलाता है। तो देखिए बेटा जी पेप्टाइड बंध ये है जहां पर इस तरीके के आपके नाम लिखने में आ जाए, जैसे C डबल बॉन्ड ONH, तो यही क्या है आपका पेप्टाइड बंध कहलाता है। क्या कहलाता है पेप्टाइड बंध कहलाता है। क्या कहलाता है आपके यही पेप्टाइड बंध कहलाता है। तो इस चीज का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गई ये वाली बात कि आपको क्या करना है, इसमें आपके NH2 एक सिरे पर, दूसरे सिरे पर आपके कार्बोक्सिलिक समूह और बीच में आपके CH2 इसके अंदर होगा। तो ये कार्बोक्सिलिक समूह एमिनो समूह से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा, अभिक्रिया करके यहां से क्या करेगा
जलपटन करेगा और जलपटन करने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बंध का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, आपके पेप्टाइड बंध का निर्माण होगा और यही आपका पेप्टाइड बंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपके पेप्टाइड बंध कहलाता है। तो उतार लो बेटा इसको।